नवाज के खानदान की कहानी घाटों और सरसब्ज पहाड़ों से घिरे एक खूबसूरत गांव गुलशंगर में नवाज का एक छोटा मगर खुशहाल खानदान रहता था। नवाज एक मेहनती किसान था। इसकी बीवी खुर्शीद एक मोहब्बत करने वाली खातून थी और उनकी दो बेटियां अनीता और यास्मीन उनकी खुशियों का मरकज थी। अगरचे ये खानदान दौलतमंद नहीं था, लेकिन उनके दिल मोहब्बत और हिम्मत से भरे हुए थे। नवाज बाप की कुर्बानी। नवाज गांव में अपनी मेहनत और अक्ल के लिए जाना जाता था। इसके हाथ खेतों में काम करने की वजह से सख्त हो चुके थे, लेकिन इसका दिल नरम था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी बेटियों को तालीम याफ्ता और खुद मुख्तार बनाना था, वो चीज जो वो खुद कभी हासिल न कर सका। खुर्शीद मोहब्बत का मरकज। खुर्शीद खानदान की रूह थी। वो एक बाहिम्मत और मोहब्बत करने वाली औरत थी जो अपने घर को बड़ी दानिशमंदी से संभालती थी। इसकी मुस्कुराहट और शफकत से उनका छोटा सा घर दुनिया का सबसे सुकून भरा मकाम लगता था। अनीता बड़ी बेटी। अनीता नवाज की बड़ी बेटी 16 साल की थी और उसके ख्वाब बड़े थे। वो एक उस्ताद बनना चाहती थी ताकि गांव के बच्चों के लिए इल्म की रोशनी लेकर आए। अनीता हमेशा अपनी छोटी बहन यास्मीन को पढ़ने में मदद देती और अपनी मां के कामों में हाथ बटाती थी। यास्मीन छोटी बेटी। यास्मीन 10 साल की शरारती और तजस्सुस से भरपूर बच्ची थी। इसे गांव की खेतों में तितलियों का पीछा करना और दरख्तों पर चढ़कर फल तोड़ना बहुत पसंद था। इसकी हंसी गांव में गूंजती थी और सबके दिलों को खुश कर देती थी। एक मुश्किल वक्त। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ा। फसलें सूख गईं और खेत वीरान हो गए। नवाज ने दिन रात मेहनत की, लेकिन हालात बदतर होते गए। खुर्शीद ने भी अमीरों के घरों में सिलाई का काम शुरू किया ताकि कुछ आमदनी हो सके। नवाज ने कभी हौसला न हारा और अपनी बेटियों को तालीम जारी रखने की तरगीब दी। वो उन्हें उम्मीद और हिम्मत की कहानियां सुनाता था ताकि वो जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सके। एक रोशनी की किरण। एक दिन अनीता को स्कूल के बोर्ड पर एक ऐलान नजर आया। ये गांव के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप का ऐलान था। अनीता ने फौरन दरखास्त दी और अपनी पूरी मेहनत और लगन से तैयारी की। नवाज और खुर्शीद ने इसकी भरपूर हिमायत की, यहाँ तक कि इसे इम्तिहान देने के लिए शहर भेजा। कई हफ्तों बाद अनीता को खत मिला कि वो स्कॉलरशिप जीत चुकी है। ये खबर पूरे खानदान के लिए एक रोशनी की किरण थी। रोशन मुस्तकबिल। इस स्कॉलरशिप की बदौलत अनीता ने अपनी तालीम मुकम्मल की और उस्ताद बनकर वापस गांव आई। इसने गांव के स्कूल को एक मिसाली तालीमी इदारा बना दिया जहां हर बच्चा इल्म हासिल कर सकता था। यास्मीन ने अपनी बहन से मुतासिर होकर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा। इसने अपनी तालीम जारी रखी और एक दिन गांव की पहली डॉक्टर बनकर वापस आई। अब गांव वालों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। एक नई शुरुआत। एक शाम यास्मीन ने कहा, अब्बा अम्मा, मैं चाहती हूँ कि गांव में एक बड़ा क्लिनिक खोलूं ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। क्या आप हमेशा की तरह मेरी रहनुमाई करेंगे? नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम और अनीता हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये खानदान एक नए सफर पर निकल पड़ा। यास्मीन का क्लिनिक बढ़कर एक सेहत मरकज बन गया और अनीता का स्कूल इल्म की रोशनी फैलाता रहा। नवाज और खुर्शीद का ख्वाब। नवाज और खुर्शीद अपनी उम्र के आखिरी दिनों में मुतमईन थे। उनकी कुर्बानियां रंग लाई थीं और उनकी बेटियां उनके ख्वाबों को हकीकत में बदल रही थीं। उनका खानदान गांव में उम्मीद और तरक्की की अलामत बन गया। ये कहानी आज भी गुलशंगर में सुनाई जाती है कि कैसे मोहब्बत, कुर्बानी और मेहनत के जरिए एक खानदान ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और अपने गांव की तकदीर बदल दी।